हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है यार? उम्मीद है सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो गए। 29 तारीख गुजर गई। एमडी कैट आप लोगों का हो गया। फाइल मेरे पास आ चुकी है एमडी कैट की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट 2020 का जो पर्चा आया है उसके ऊपर मेरे क्या रिमार्क्स हैं। क्या वो पेपर जो है सिलेबस में से आया, कितना आउट आया, मुश्किल था, आसान था, प्रिडिक्टेड था या इस तरह की प्रिडिक्शन नहीं थी, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। Audio Jungle. Audio Jungle. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई पेपर आप लोगों का शुरू हुआ। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था कि मुझे धड़ाधड़ मैसेजेस आने लग गए कि भाईजान पेपर लीक हो गया। मैंने फेसबुक अपनी चलाई तो उसके ऊपर किसी का हैंड रिटन पेपर और साथ एमसीक्यूज का फॉर्म पूरी तरह सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और हर बंदा धड़ाधड़ उसको शेयर करी जा रहा है कि जी शेम ऑन पीएमसी, शेम ऑन दिस, ये क्या फजूल चीज़ें हो गई हैं। मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे उसके बाद एक पीएमसी की ट्वीट मिली कि एक माफिया था जो 20-20, 25-25 लाख का पेपर सेल कर रहा था, और दैट वाज फेक पेपर। वो माफिया जो है वो एफआईए ने अरेस्ट कर ली है, और जो एक्चुअल पेपर था वो ये नहीं है। उसके बाद जब बच्चे बाहर निकले, मैंने उनसे पूछा तो मैंने वेरीफाई किया कि ये वाकई वो वाला पेपर नहीं था जो एक्चुअली बच्चे सॉल्व कर रहे थे। तो यहां पर हमें दो सबक सबसे पहले मिलते हैं। पहले तो शर्म आनी चाहिए हम सबको, इंक्लूडिंग मी एज अ कॉम, कि हम लोग डॉक्टरी जैसे इतने मुकद्दस पेशे को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं 20-20, 25-25 लाख का पेपर बेचकर। वो फेक होता है, झूठा होता है, और हम लोग लोगों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए बहसियत ये कौम शर्म की बात है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर ये करना चाहता हूं कि हमारी कौम का एक माइंडसेट है कि हम लोगों ने नेगेटिव चीज को बगैर तस्दीक किए पागलों की तरह सर्कुलेट करना होता है। दिस इज वेरी शेमफुल। यानी कि हम लोगों ने जो पीएमसी की ट्वीट आई है जो ये कह रही है कि ये जो पेपर है दैट इज एब्सोल्युटली सिक्योर और ये फेक पेपर सर्कुलेट हो रहा है, वो हमने नहीं शेयर करनी। जहां पर वो जो पेजेस हैं, ये एमबीबीएस है, मामू और समथिंग नॉनसेंस लाइक दिस, वहां पे जो फेक फेक पेपर आ रहा है वो हम सब लोगों ने शुरू कर दिए सर्कुलेट करना। तो हम लोग गलत चीज़ों को ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो र्यूमर्स हों, जो चटपटी बातें हों, किसी के तलाक की, किसी के अफेयर की, किसी की हरासमेंट की, इस तरह की नॉनसेंस की खबरें हम लोग ज़्यादा उछालें, गलत चीज़ है। मैंने अपने ऑफिशियल पेज से सिर्फ पीएमसी का ट्वीट किया, उसके अलावा मैंने और कोई ऐसी बात वहां से शेयर नहीं की, क्योंकि भाई बच्चे पेपर अंदर दे रहे हैं, मुझे क्या पता हो बाहर बैठ के कि ये पेपर असली है कि नकली है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस चीज को हम लोगों को ठीक करना चाहिए। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं हम कि जी पेपर कैसा आया। सबसे पहली बात तो यह है कि पेपर वाज 80% फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और तकरीबन 20% कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि फेडरल बुक से आए। यहां पर पहली मेरी बात वो सच साबित होती है जिसमें आप लोगों को मैंने वो वीडियो थी जिसमें था कि सिलेबस चेंज हो गया है, अब क्या करें। आई सेड फर्स्ट फॉलो योर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड देन गो फॉर अ रिव्यू ऑफ फेडरल टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में अब वो भी शामिल हैं। ऑल्दो आपको पीएमसी कह रहा है कि आपके सिलेबस में से बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसने बनाना है एक बैलेंस्ड पेपर, हर जगह से उसने सवाल पकड़ने हैं। तो फेडरल की बुक्स आप लोगों ने कंसल्ट करनी है। जिन बच्चों ने वो खरीदी, कंसल्ट की, उन लोगों का पेपर अच्छा हो गया। दूसरी बात, जो बायो के पेपर के अंदर उन्होंने हीमोफीलिया और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम का एक सवाल था जिसका आंसर उसमें नहीं था। आंसर बनता है एक्स लिंक रिसेसिव, और बाकी जो 4 ऑप्शंस थे उसमें वो आंसर नहीं था। यहां पर दूसरी टिप हमारी काम कर जाती है कि जब आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज आंसर ना अवेलेबल हो तो आप लोगों ने उसके ऊपर खपना नहीं, उसको स्किप करके आगे चलना है। दैट इज बेसिकली अ ट्रैप। वो आप लोगों को फंसा रहा होता है। उसके ऊपर आप लोगों ने 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट किए, आप लोगों का टाइम गया। ये दूसरी टिप थी जो मैंने आपको दी थी, जो यहां पर आप लोगों के काम आई। तीसरी चीज जो मैंने आपको कही थी वो ये थी कि सिलेबस आप लोगों का ब्रॉड हो रहा है तो पेपर आप लोगों का आएगा इजी। इजी से मुराद यह है कि सिंपल लाइंस आएंगी, आप लोगों को वो ज्यादा घुमाएगा नहीं।
यूएचएस वाले ऐसे करते हैं, पेपर का सिलेबस होता है थोड़ा और वो घुमा के एमसीक्यूज देते हैं हैवी। फिजिक्स में देते हैं न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू होता है 5-5 6-6 लाइनों का, बायो में वो भी आए हुए हैं। अगर मैं इस पेपर को अपने 2015 के पेपर के साथ कंपेयर करूं तो इसमें तो एक एक लाइन के, आधी आधी लाइन के एमसीक्यूज थे, एब्सोल्युटली रट्टा बेस्ड। हमारा जो पेपर था या मेरे भाई का पेपर 2019 वाला, उसमें सवाल जो है हर पोर्शन के अंदर कुछ ऐसे सवाल होते थे तो 5-6 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होते थे। तो इस लिहाज से हमारी तीसरी प्रेडिक्शन जो थी कि सवाल आप लोगों को इजी इस सेंस में आएंगे कि सिलेबस आप लोगों का ब्रॉड है, वो आप लोगों का रट्टा चेक करेगा, तो उसने आप लोगों का रट्टा ही चेक किया है। ये 3 चीजें थी जो ठीक साबित हुई हैं, अल्लाह का करम है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सब फॉलो किया होगा और इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ उन एमसीक्यूज की जो फेडरल से आए। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले बच्चों को एक बहुत बड़ा एतराज़ था कि भाई 15 से 20 एमसीक्यू फेडरल बुक से आ गए और वो तो हमें आते नहीं थे, जैसे वो पीआईवी वाला था और भी कुछ इस तरह के एमसीक्यूज थे जो हमने किए ही नहीं हुए थे। अब मेरा इसमें जो एनालिसिस कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि यार एक बंदे ने पेपर बनाना है, वो पेपर बनाना है उसने पूरे पाकिस्तान के लिए। ये कोई यूएचएस का पंजाब का पेपर तो नहीं था ना, पूरे पाकिस्तान का था। इसमें पंजाब, केपी के, सिंध और बलूचिस्तान चारों शामिल हैं। मैं ये समझता हूं कि उसने जहां कुछ ऐसे सवाल डाले हैं जो फेडरल से उसने निकाल के डाले और पीटीबी में नहीं है, इसी तरह उसने कुछ वो सवाल भी डाले होंगे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है और फेडरल में नहीं है। यानी कि उसका काम है एक बैलेंस्ड पेपर बनाना। कुछ उसने 3-4 फेडरल से एक्स्ट्रा पकड़े, कुछ 3-4 पंजाब से एक्स्ट्रा पकड़े, कुछ 3-4 सिंध से पकड़े, कुछ 3-4 बलूचिस्तान से पकड़ के उसने एक पेपर बना दिया। सिंध वाले अपना 80-90% अटेम्प्ट करेंगे, पंजाब वाले अपना 80-90%, फेडरल वाले अपना 80-90%। टॉप मैं ये समझता हूं वो शख्स करेगा जिसने पंजाब के साथ साथ, जब उसने देखा कि पेपर बनाना है नम्स ने बनाना है, तो नम्स वाले सिलेबस जो दे रहे हैं उसमें फेडरल के टॉपिक्स हैं। जब फेडरल के टॉपिक्स हैं इसका मतलब मुझे फेडरल की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। अब उसने पंजाब की तैयारी तो की हुई थी, साथ उसने तैयारी शुरू कर दी फेडरल की भी। अब पंजाब के साथ जब उसने फेडरल की बुक्स भी पढ़ने लग गया, उसका पेपर 95% तक अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। वो शख्स है जो सही बाजी लेकर जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये उन्होंने करना था, दिस वॉज जस्टिफाइड एंड दिस नीडेड टू बी डन, बिकॉज उन्होंने फेडरल के बच्चों को भी सेटिस्फाई करना है, पंजाब को भी, सिंध को भी और बलूचिस्तान को भी। यही रीजन थी कि उन्होंने पेपर आप लोगों का बैलेंस्ड करके हर बोर्ड के अंदर से उन्होंने पेपर बनाया है। एक चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी, जो आप लोगों के फायदे की है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर नहीं थे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो यूएचएस के अंदर, जिसके अंदर से बच्चे मार खाते हैं और पीछे रह जाते हैं, वो होते हैं न्यूमेरिकल्स। आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। यहां पर उन्होंने सीधी सीधी लाइनें थी, न्यूमेरिकल्स कोई नहीं आए, तो आप लोगों की इस लिहाज से टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर बचत होगी। अब सवाल ये उठता है कि भाईजान एमडी कैट तो हो गया, अब हम आगे क्या करें। अब आप लोगों ने 2 काम करने हैं। प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि आप लोगों को कार्बन कॉपी नहीं मिली, पहली चीज। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों में से जिन्होंने नम्स का पेपर दिया है, बच्चों में सुना यह है कि जो वो मार्क्स एक्सपेक्ट करके बैठे थे उससे तकरीबन उनके मार्क्स 10 या 15 कम आए हैं। तो आप लोगों ने करना यह है कि अल्लाह की ज़ात से करनी है दुआ। अब हम लोग जो मेहनत कर सकते थे हमने कर ली, अब मामला है अल्लाह की ज़ात का। उसने अगर हमारी किस्मत में एमबीबीएस या किंग एडवर्ड लिखा हुआ है तो हमें मिल जाएगा, नहीं लिखा हुआ तो फिर हमारी किस्मत में वो नहीं है। और ज़िंदगी में और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। वी कैन गो फॉर पैरेलल थिंग्स, जिसकी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ। तो परेशान आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना। किंग एडवर्ड हो या कहीं और एमबीबीएस हो या कहीं प्राइवेट हो या कोई एएचएस हो या डीपीटी हो, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। मैं 5 साल एमबीबीएस करके आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, मेरे सर पे कोई सींग नहीं निकले हुए, मैं कोई बहुत आगे नहीं निकल गया। अल्लाह की ज़ात ने जो रिस्क जिस इंसान के लिए लिखा है, जिस शख्स के लिए जो चीज़ बेहतरीन अल्लाह की ज़ात ने समझी हुई है, उस शख्स को वही मिलनी है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह वही मिलेगी। तो आप लोगों ने करना यह है कि अल्लाह की ज़ात से करनी है दुआ। दुआ के अंदर बहुत ज़्यादा असर होता है, खुद भी दुआ करें, अपने पेरेंट्स को भी कहें। अगली बात,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एमडी कैट का पेपर मिल जाएगा, वो ज़रूर देखें, आप लोग एनालाइज करें। आप में से जो लोग जूनियर्स एफएससी के हैं वो भी उस पेपर को देखें, क्योंकि आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी आप लोग एनालाइज करें कि क्या इस पेपर के अंदर से सवाल हो रहे हैं या नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एनालिसिस अबाउट दिस पेपर। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पेपर मिल जाएगा। की जब तक ऑफिशियल नहीं आती मैं आप लोगों को बनाकर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरी की के मुताबिक आपके मार्क्स और आ रहे हों, एक्चुअल की के मुताबिक मार्क्स और हों, तो वो आप लोगों के साथ ज़्यादती होगी। ये काम हम लोग नहीं कर सकते। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ। मैं पहले भी आप लोगों के लिए हाजिर था, आइंदा भी आप लोगों के लिए हाजिर रहूँगा। हमारा ये बॉन्ड इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।